आज जो कलमा मुझे बोलने के लिए कहा गया है वो है पांचवा सलीबी कलमा, जिस्मानी दुख का कलमा। मैं प्यासा हूं। जैसा कि यूहन्ना की किताब में लिखा है कि 19वां बाब उसकी 28वीं आयत में यूं मरकूम है। उसके बाद यस्सु ने जान लिया कि अब सब बातें तमाम हुई ताकि नविश्ता पूरा हो, तो कहा कि मैं प्यासा हूं। आमीन। किथे पानियां उत्ते चलदा सी, किथे पानियां उत्ते चलदा सी, किथे पानियां ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਆਪ ਸਲੀਬ ਤੇ ਪਿਆਸਾ ਏ दुनिया दी प्यास मिटावन लई। आमीन। आज मेरी अजीज बहनों, इस बात पर गौर करने की जरूरत है कि आज इस मुबारक दिन में सोचने की जरूरत है कि मेरा और आपका निजात दहिंदा, जो दुनिया को जिंदगी का पानी देने वाला, आज ये कह रहा है कि मैं प्यासा हूं। यीशु ने क्यों कहा कि मैं प्यासा हूं? यीशु को पहली दफा जो मैं पेश की गई वो यीशु ने क्यों ना पी? यीशु को दूसरी दफा पेश किया जाने वाला सिरका कौन सा था? स्पंज और जूफा क्या है? यीशु ने दूसरी दफा भी पेश की जाने वाला सिरका क्यों ना पिया? क्या यीशु वाकई पानी का प्यासा था? यीशु की प्यास क्या थी? जब हम कलाम मुकद्दस को देखते हैं और कलाम मुकद्दस का मुतालिया करते हैं तो वहां पे बहुत से प्यास पानी का जिक्र आता है। जैसे कि मत्ती की अंजील में 27वें बाब में 33 और 34 आयत में यूं लिखा है, और उस जगह जो गुलगत्ता यानी खोपड़ी की जगह कहलाती है पहुंचकर पत मिली हुई मैं उसे पीने को दी, मगर उसने चख कर पीना ना चाहा। कलाम पाक में एक और जगह हम इस आयत को देखते हैं, मरकस 15 बाब उसकी 22 और 23वीं आयत में, और वो उसे मकाम गुलगत्ता पर लाए जिसका तर्जमा खोपड़ी की जगह है, और मुर मिली हुई मैं उसे देने लगे, मगर उसने ना ली। आमीन। ये वो मुर है जो गुलगत्ता के मकाम पर पहुंचते सार उसको पेश की गई। पत और मुर मिली मैं क्या थी और क्यों दी जाती थी? यीशु को सलीब देने के लिए जब गुलगत्ता के मकाम पर लाया गया तो इससे पहले कि उनके हाथों और पैरों में कील ठोंके जाते, उसे पीने के लिए मुर मिली पत में पेश की जाती। और उन्होंने कहा कि पत एक कड़वी और जहरीली जड़ी बूटी थी और मुर एक गोंद की मानद थी जो जिस्म को सुन्न कर देती थी, जैसे कि आज के जमाने में एनेस्थीसिया होता है, उस तरह की ये एक मैं थी जिससे मुजरिम को तकलीफ का अंदाजा कम होता था। इसका होश भी जाता रहता था और रूमी फौजी को भी आसानी होती कि वो हाथों और पांव में कील ठोकते हुए, लेकिन यस्सु ने जैसा ही इसको चखा, इसमें पत और मैं मिली मैं है, तो यस्सु ने उसे पीने से इनकार कर दिया। यस्सु नहीं चाहते थे कि मैं उस मैं को पीऊं ताकि उस मैं के पीने से दर्द कम हो जाता या जिस्म सुन हो जाता। यस्सु सलीब का दुख बर्दाश्त करने आया था। अगर अपनी तकलीफ ही कम करना होता तो सलीब पर जाता ही क्यों? उसने आसान रास्ता इख्तियार करने से इनकार कर दिया। यस्सु को दूसरी दफा पेश किया जाने वाला सिरका कौन सा था और स्पंज और जूफा क्या है? यस्सु को पहली दफा जो मैं पेश की गई और यस्सु ने क्यों ना पी? पहली दफा यस्सु को मैं सलीब पर चढ़ने से पहले दी गई सुबह 9 बजे के करीब। अब 6 घंटे गुजर चुके थे, जैसे कि लूका की अंजील में लिखा है, लूका की अंजील 23 बाब उसकी 36 और 37 आयत में,
सिपाहियों ने भी पास आकर और सिरका पेश करके उस पर ठट्ठा मारा और कहा कि अगर तू यहूदियों का बादशाह है तो अपने आप को बचा। इन छठे घंटे के दरमियान भी सिपाही सिरका पेश करते रहे और कहते थे, अगर तू यहूदियों का बादशाह है तो अपने आप को बचा। ये वो तंज के तौर पर कहते थे कि अगर तू यहूदियों का बादशाह है तो अपने आप को बचा, क्योंकि अभी यीशु ने पानी नहीं मांगा था। फिर 3 बजे के करीब यीशु ने उनसे कहा, मैं प्यासा हूं। एक सिपाही दौड़ा और स्पंज को सिरके में डिबोकर और सरकंडे पर रखकर चिसवाया। ये जो सिरका जो अब की दफा पेश किया गया, ये वो रोमी सिपाहियों के पास सिरका था जो आम तौर पर वो अपने जो उनके पास थैला और जो उनके पास होता था और वो अपने पास रखा करते थे ताकि पूरे दिन में वो उस सिरके को पिए ताकि उनको प्यास का एहसास ना हो। वो जो सिरका जड़ी बूटी और पानी के मिलाप से बनता था, इसको पोस्का POSKA पोस्का बोलते थे। मैं जो थी ये एक गरीब लोग इस्तेमाल करते थे। इस मैं को फौजी अपने हमेशा थैले और अपनी किट में रखा करते थे ताकि वो अपनी प्यास को बुझा सके। सलीब पर लटका आदमी किसी बर्तन या कप से पानी नहीं पी सकता, सो उन्होंने स्पंज का इस्तेमाल किया। फौजी सिपाहियों के पास जो स्पंज उनकी किट का हिस्सा होता है। जूफा एक दरख्त की शाख थी। जब बनी इस्राएल ने पहली फसा पर खून अपने दरवाजों पर लगाया था, तब उन्होंने जूफे का इस्तेमाल किया था। यहाँ वो बरा था जो कामिल था और गुनाहों की मुकम्मल कुर्बानी गुजारी जा रही थी। जूफे का लफ्ज खास इस्तेमाल ईमान लाने वाले यहूदियों को बादशाही का रास्ता दिखाता था। जब मिस्र में बरे के लहू से वक्ती खलासी हुई थी और अब इस बरे के लहू से हमेशा की खलासी होगी। आमीन आमीन। क्योंकि ये जो बरा अब की दफा सलीब पर चढ़ा, ये मेरे और आपके गुनाहों की खलासी के लिए। आमीन। यीशु मैं प्यासा हूं क्यों कहा और दूसरी दफा पेश किया जाने वाला सिरका क्यों पिया? वो नविश्तों को पूरा करने के लिए आया था, जैसा कि यूहन्ना की अंजील में लिखा है 19वां बाब उसके 28वें आयत में, ताकि नविश्ता पूरा हो। कहा मैं प्यासा हूं। आमीन। ये नविश्ता ज़बूर की किताब में भी 69 और वर्स नंबर 21 में भी यूं मरकूम है, उन्होंने मुझे खाने को इंद्रान भी दिया और मेरी प्यास बुझाने को उन्होंने मुझे सिरका पिलाया। यीशु ने ये इसलिए कहा था कि नविश्ता पूरा हो। आमीन आमीन। क्योंकि मेरा और आपका यीशु नविश्ता पूरा करने के लिए आया था। खुदावन यीशु मसीह कलाम मुकद्दस में सारी बातें पूरी करने आया था। कलाम मुकद्दस का एक लफ्ज यहाँ शोशा भी पूरा हुए बगैर नहीं होता था। और दूसरी वजह ये भी थी कि आज अब यीशु को फतह का ऐलान भी करना था। एक जोरदार ऐलान के तमाम हुआ। इसलिए उसकी ताकत चाहती थी, जैसे कि ज़बूर नवीस कहता है, मेरी कुवत ठीकरे की मानद खुश्क हो गई और मेरी जुबान मेरे तालू से चिपक गई और तूने मुझे मौत की खाक में मिला दिया। आमीन आमीन। अब जितना वक्त गुजर चुका था, 6 घंटे मुसलसल सलीब पर रहने के बाद और जिस्मानी अजियत बर्दाश्त करने के बाद उसके जिस्म में पानी की शिद्दत
کی کمی ہو گئی تھی، کیونکہ جیسے ہی یسوع کو کوڑے مارے گئے، یسوع کے جسم پر جب کپڑے ڈالے گئے، تو جب وہ کپڑے اس پانی اور اس لہو کے ساتھ چپک جاتے تھے، اور جب وہ ظالم اس کپڑے کو کھینچتے تھے، تو جب وہ پانی سے خشک ہو جاتا تھا کپڑا، اور اس کے بدن سے جب وہ کپڑے کو کھینچا جاتا تھا، تو پھر سے ان زخموں میں سے لہو اور پانی جاری ہو جاتا تھا۔ اس کے جسم میں پانی کی شدت کی کمی ہو گئی تھی، زبان خشک اور تالو کے ساتھ چپک گئی تھی۔ اس کو زور سے بولنے کے لیے گلا تر چاہیے تھا، تاکہ اس نے وہ سرکہ چکھا، تاکہ فتح مندی کا زور سے اعلان کر سکے، تاکہ وہاں پہاڑ پر موجود لوگ جو وہاں پہ موجود تھے سن سکے۔ خداوند یسوع مسیح کے کلام کے ہر حصے کو پورا کیا، کیونکہ وہ باپ کی مرضی پورے کرنا آیا تھا۔ اس کے کلام مقدس کی ساری باتیں یاد تھی۔ یہ پیاس اس کی انسانی پہلو کو بھی نظر ظاہر نہیں کرتی۔ وہ کامل انسان اور کامل خدا تھا۔ اس نے یہ پیاس آپ کے لیے برداشت کی تھی، میرے لیے برداشت کی تھی۔ جو روحانی اور جسمانی دکھ جو اس نے برداشت کیا، یہ آپ کی اور میری سوچ سے بالا تر ہے۔ آج آپ کس کا انتظار میں ہیں؟ آئیں شافی کے پاس چلیں، جس نے صلیب پر محبت کی انتہا کر دی۔ خدا نے آپ سب کو اس کے پاس آنے کا فضل عطا فرمائے، آمین۔ کیونکہ جو خدا نے صلیب پر اذیتیں، تکلیفیں برداشت کی، وہ میرے اور آپ کے لیے تھی۔ خداوند آپ سب کو اس کلام کے مطابق برکتوں پہ برکت دے۔ ایک چھوٹا سا نظم آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتی ہوں۔ میں پیاسا ہوں، صلیب پہ لٹکا تھا وہ خاموشی خدا کے ساتھ، درد کی انتہا تھی مگر لبوں پہ تھا ایک ہی پیغام، میں پیاسا ہوں۔ صدا یہ گونجتی تھی جہاں میں، نہ صرف پانی کی بلکہ محبت کی تھی پیاس وہاں میں۔ انسان کی بے حس گناہوں کا تھا بوجھ، ہر زخم میں چھپی تھی محبت کی ایک سوچ۔ وہ جس نے دریا بخشے خود پیاسا کھڑا تھا، جو سب کو زندگی دے رہا وہی آج پیاسا تھا۔ یہ پیاس تھی نجات کی، یہ پیاس تھی وفا کی، یہ پیاس تھی ہر دل میں خدا کی جستجو کی۔ آؤ ہم سمجھیں اس پیاس کی گہرائی کو، اور تھام لیں ہم اس کی سچائی کو، کہ اس کی پیاس میں چھپی ہے ہماری زندگی، اس کے درد میں ہی ہے ہماری بندگی۔ آمین آمین۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، آمین۔